देखो कमाल। टॉम टॉम धाम धूम गिली गिली। अब बच्चों मेरे पीछे बोलो। वापस आऊंगा ज़ाका। आज के बाद जब किसी का अत्याचार लोगों पर बढ़ेगा और जापान के लोगों को सहायता की जरूरत होगी, ये तलवार जापान की हिफाजत करेगी। उसी दिन से उस तलवार के साये में उगते सूरज का देश जापान लगातार तरक्की करता रहा है। और पता है बच्चों, जापान एक बार फिर से उस खतरनाक ज़ूमा के कब्जे में आ गया है। और बच्चों, हम लोग पहुंच गए हैं। एक सिपाही के साथ साथ एक आम नागरिक को अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा चुस्त, दुरुस्त और चौकन्ना रहना चाहिए। मित्सुकी, ये बच्चे इंडिया से आए मेरे दोस्त हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय ओरिगामी कंपटीशन में हिस्सा लेने आए थे, लेकिन वहाँ पे हमारा मुकाबला ज़ूमा की सेना से हुआ। फिर तो एक पल भी बर्बाद करना गलत होगा। तुम लोग भी आओ और इसी वक्त निंजा फाइटिंग सीखो। निंजा फाइटिंग? लड़ाई के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों तक हम इस गांव में सुरक्षित नहीं रह सकते, क्योंकि बड़े शहरों को तबाह करने के बाद ज़ूमा की नजर हर छोटे गांव पर जरूर जाएगी। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूँगा। मुझे बस घर जाना है। चलेंगे गोलू, हम सब चलेंगे। हाँ, जापान के लोगों को बचाने के बाद और ज़ूमा को हराने के बाद। तो तैयारी शुरू कर दो। एक पल भी गंवाना ठीक नहीं होगा। चट्टान की तरह मजबूत बनो, बगुले की तरह दुश्मन पर नजर रखो और बाज की तरह उस पर झपटो। एक निंजा फाइटर भी 100 लोगों के बराबर होता है। एक आदमी 100 के बराबर कैसे हो सकता है? अभी दिखाती हूँ। तुम सब अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो। धाम धूम गिली गिली। हारी हुई लड़ाई को ओरिगामी से भी जीता जा सकता है। ये केवल एक खेल नहीं है, इसे युद्ध की कला माना जाता है। क्रिस, होपो ने बताया कि तुम बहुत ही बहादुर हो, तो हो जाए। मैं तैयार हूँ। क्रिस, आज तो तुमने कमाल कर दिया। क्रिस, तुम एक पैदाइशी योद्धा हो। तो चलो बच्चों, तुम सबको भूख लग रही होगी, थोड़ी पेट पूजा करते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें ओरिगामी सिखाऊंगी। ये तो बहुत ही मजेदार है। हाँ, नूडल्स भी, और नूडल्स खाने का ये तरीका भी। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे लेकिन ये गोलू कहाँ है? जापान के फल कितने मीठे होते हैं। वाह, पेड़ पे अंगूर। राक्षस। नीला लड़का। तो बच्चों, अब मैं जो करने वाली हूँ उसे ध्यान से देखना। देखो कमाल। टॉम टॉम धाम धूम गिली गिली। अब बच्चों मेरे पीछे बोलो। धाम धूम गिली गिली। धाम धूम गिली गिली। गोलू को ले गए हैं। क्या? पर कौन ले गया? ज़ूमा के सिपाही। मुझे माफ करना, मैं उन्हें रोक नहीं पाया। अब और देर तक नहीं रुका जा सकता। मेरा दोस्त गोलू खतरे में है। अब चाहे जो भी हो जाए, हमें ज़ूमा से लड़ना ही होगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं, चलो। नहीं, हम ज़ाका की तलवार के बिना ज़ूमा को बिल्कुल नहीं हरा सकते। हमें सबसे पहले ज़ाका की तलवार हासिल करनी होगी। होपो अंकल ठीक कह रहे हैं।
चलो पहले तलवार ढूंढते हैं। हमें हर तरह से दुश्मन को हराना है और इसलिए पूरी तैयारी से जाना होगा। पर हमें तलवार मिलेगी कहाँ? वो इम्पीरियल पैलेस में कहीं छुपाई गई है। हमें इम्पीरियल पैलेस के अंदर जाके ही उसे ढूंढना होगा। इम्पीरियल पैलेस जो टोक्यो में है, पर हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? सारी ट्रेन, बसें, कारें, सब कुछ तो ठप है। मैं एक छोटा रास्ता जानता हूँ, लेकिन क्या अंकल? लेकिन वो बहुत ही खतरनाक रास्ता है। अब हम गोलू के लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार हैं और जापान के लिए भी। ये पुल बहुत ही पुराना है। यहाँ से अब कोई आता जाता नहीं है, इसलिए पुल कमजोर भी हो सकता है। और नीचे देख रहे हो बच्चों, नीचे वो सामने के छोटे से ज्वालामुखी का लावा बह रहा है। मतलब अगर हम गिरे तो बचने की कोई उम्मीद नहीं। गिरने के बारे में मत सोचो, वरना तुम्हारे अंदर डर बैठ जाएगा। मैं सबसे पहले जाती हूँ, तुम सब मेरे पीछे आओ और होपो आप सबसे बाद में आइए। चलो बच्चों, आ जाओ। मधु, आंखें खोलो। क्या हुआ? घबराओ मत और रस्सी पकड़े रहना। अंकल के जाते ही ये पूरा का पूरा पुल टूटकर बिखर जाएगा। ओपो अंकल, पुल की दोनों तरफ की रस्सियों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। आपका आधा वजन ऊपर रस्सी पर होना चाहिए। पुल पर कम से कम वजन पड़ना चाहिए। ठीक है। हाँ, लेकिन मैं ऊपर चढ़ नहीं पाऊंगा। सिर्फ रस्सी को पकड़े रहना। तुम लोग रस्सी को खींचते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाओ। मैंने नहीं खींच पा रहे क्रिस, ये बहुत भारी है। मस्ती टाइम। अंकल, आप ठीक तो है ना? जितना मैंने सोचा था तुम सब उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। शुक्रिया। अभी हमें वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना चाहिए। चलो चलो। चलो, हम उन झाड़ियों में छुप जाते हैं। जब मैं छोटा था ना, तब अपने पिताजी के साथ इस सुरंग से टोक्यो शहर जाया करता था। चलो सब लोग इसमें उतर जाओ। ये कहाँ आ गए हम? ये टोक्यो है। लेकिन ये तो पूरा उजड़ चुका है। ये सब जुमा के लावा राक्षस का ही तो कहर है। हाँ, लेकिन एक बार जुमा हार गया ना, तो देख लेना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मतलब अगर हम जीत गए तो क्या ओरिगामी प्रतियोगिता होगी? जरूर होगी पिंकी, पर पहले हमें इस मुसीबत से निपटना होगा। सही कहा। अब हमें इन सब से बचते बचते इम्पीरियल पैलेस के अंदर पहुंचना है। लेकिन हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? यहाँ हमारे आसपास कितने सारे राक्षस घूम रहे हैं। मस्ती टाइम। ये क्या चक्कर है? मेरी सारी शक्तियाँ गायब हो गई हैं। लगता है टोक्यो में घुसते ही सारी शक्तियाँ गायब हो गईं। इसका मतलब ये जुमा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। आगे कुछ नहीं है। अब हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। तुम लोग उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। यहाँ तो बहुत सारे लावा राक्षस दिख रहे हैं। जापान में बहुत सारी क्रांतियों का जन्म इम्पीरियल पैलेस से हुआ है।
इसलिए ज़ूमा ने यहाँ का पहरा सबसे ज्यादा रखा हुआ है, ताकि उसके खिलाफ यहाँ से किसी प्रकार का विद्रोह न शुरू हो जाए। यहाँ तो कहीं से अंदर जाने का रास्ता नहीं है, सारे दरवाजे बंद एक हैं। रास्ता है, तुम लोग वहाँ से अंदर जा सकते हो, पर याद रखना अंदर जाने के बाद तुम दरवाजा खोल देना, ताकि हम लोग भी अंदर आ जाएं। ये रास्ता कहाँ है? मेरे पीछे आओ। ये हमारा पुश्तैनी खंजर है। इस पर ज़ाका की तलवार तक पहुंचने के संकेत लिखे हैं। अगर तुम्हें इसकी जरूरत पड़े तो तुम इसका इस्तेमाल कर लेना। मित्सुकी तुम्हारे साथ जाएगी। हम इन्हें बहुत देर तक नहीं रोक सकते। तुम जल्दी से तलवार को ढूंढो। हाँ अंकल। हाँ। ओह नो, अब हम क्या करें? किस तरफ जाएं? मधु, पढ़कर बताओ इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है 4 गुना 4। मतलब हुए 16। लेकिन यहाँ महल में 16 क्या हो सकता है? मैं समझ गया। 13, 14, 15, 16। वो रहा, उस महल में 16 खंबे हैं, यानी तलवार उसी महल में है। बहुत अच्छे मधु, चलो चलते हैं। आगे क्या मधु? इसमें लिखा 2 से 2 का भाग करो। अगर हम 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब हमें कहाँ जाना चाहिए? वो रहे। वो 2 रास्ते उस सामने वाले एक ही रास्ते की तरफ जा रहे हैं। तुम जाओ क्रिस, हम इन्हें संभालेंगे। हाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। न दाएं न बाएं, न आगे न पीछे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कोई संकेत नहीं मिल रहा, कहाँ ढूंढे? न आगे न पीछे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। क्या बात है क्रिस? इससे पीछा कैसे छुड़ाएं? आगे तो कोई रास्ता ही नहीं किसी को ज़ाका की तलवार मिल गई है। महाराज, वो और कोई नहीं, क्रिस उसी को ज़ाका की तलवार मिली होगी और अब वो यहाँ आ रहा होगा।